विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां दण्डो अद्य ददातु मे वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुष्पते निरमय मय्ये वास्तु मयि श्रुतम् निवज्यया वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् उपभूतो वाचस्पतिर्वास्मान् वाचस्पतिर्वयमान् संश्रुतेन गमेमहि माश्रुतेन वीराधीशी। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थीय जन, माताओं, बहनों, बंधुओं, आचार्य महानुभाव, आर्य जी हमारे ब्रह्मचारी महानुभाव, कोई चीज बीच में रुक जाती है तो फिर उसे सहज होने में थोड़ा सा अंतराल हो जाता है, समय लग जाता है। तो हम कौन से मंत्र का अर्थ कर रहे थे? तीसरा मंत्र था हे आर्तनी इवज्यया वाचस्पतिर्नियच्छताम मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। बहुत सुंदर बात है। देखो, जितना जितना हम विचार करते हैं उतना उतना वेद का जो महत्व है वो अधिक अधिक अनुभव होता है। यदि सामान्य रूप से देखें तो कुछ नहीं लगता। क्या है? यदि मोटा सा अर्थ देखो, ठीक है जी, हमें ज्ञान से अलग मत करो, सभी कहते हैं ज्ञानवान हो, इसमें विशेष क्या बात है? किंतु जब आप गहराई में जाएंगे कि भाई वेद को हमसे इतना जोड़ने की क्या आवश्यकता है। मैंने आपको कई बार बताया है, भाई ऋषि लोग कोई ऐसा उपाय करते हैं कि कुछ भी करो पर वेद पढ़ लो। इतना आग्रह और इतनी विधियां, और पढ़ने से कुछ लगे नहीं। पिछले दिनों एक लंबा प्रकरण मुझे देखने का अवसर मिला, उसकी चर्चा विस्तार से किसी और दिन करूंगा। तो जो हमारे पाश्चात्य लोग वेद पढ़ते हैं कहते हैं इसमें है क्या, बकवास है, कुछ तो काम की बात नहीं है, इसमें न तो कोई अध्यात्म है, न कोई विज्ञान है, न कोई कला, न कोई संस्कृति। बोले इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है। और वो पता है क्या कहते हैं? बोले ये वेद पढ़ने के कारण ये हिंदू जो है ना मूर्ख हो गए हैं, इनको कुछ अच्छा सोचना ही नहीं आता, और इसीलिए ये इनका भला इसी में है कि ये इसको छोड़ दें। लंबी चौड़ी बात है, और वो बात समाप्त नहीं हुई, आज भी यथावत चल रही है। तो ऐसे लोगों के सामने जब बात आती है तो मैं बहुत ही मोटी बुद्धि की बात करता हूं। क्या हमारे लोगों में विद्वान नहीं हुए? विद्वान यदि साहित्य में, कला में, संस्कृति में, विज्ञान में, जो भी हमारे यहाँ है, उससे क्या औसत बुद्धि भी नहीं है क्या आदमी में? ऐसा तो नहीं लगता। और औसत बुद्धि वाला आदमी बेकार की चीज को कभी पढ़ेगा? मतलब जिसमें थोड़ी सी सामान्य बुद्धि है वो बेकार की चीजों को याद रखेगा, याद रखने का आग्रह करेगा, और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हजारों, लाखों, वर्षों तक उसको बचा के रखने का यत्न करेगा। क्या आज जो बुद्धिमान कह रहा है जिस बात को, उसको ज्यादा बुद्धिमान माने? मैं ये मानकर चलता हूं कि वेद कुछ भी नहीं है, नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि कुछ भी नहीं है तो लोग क्या सचमुच में इतने मूर्ख थे कि कुछ भी नहीं चीज को इतने सालों तक ढो रहे हैं? सामान्य आदमी भी तो ऐसा नहीं कह सकता। इन दिनों 2 अद्भुत चीजें मेरी
जानकारी में आई। सामान्य रूप से हम अलाय किसे कहते हैं? विज्ञान पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो अलाय क्या है? धातु ना। अब धातु मिलती कहां से? धातु कहां से मिलती है? भूमि से ना, खनिज से। खनिज है ना। बिल्कुल उल्टी बात सुनो। एक ऐसे विद्वान हैं संस्कृत के जो वनस्पतियों के रस को अनुपात में मिलाकर धातु में बदल देते हैं। थे नहीं कह रहा हूं भाई, तांबा है कि लोहा है कि ये है कि इसमें किस वनस्पति का कितना रस मिलाने से क्या बन जाएगा, कौन सी धातु बन जाएगी, ऐसा वो करते हैं। और उसको उन्होंने प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के साथ सिद्ध किया है, करके बताया है। इसका एक उदाहरण मैंने कभी आपको दिया होगा। आप कभी बिरला मंदिर जाएं दिल्ली में तो क्या है वहां? यज्ञशाला देखना। वहां यज्ञशाला के शायद दाहिने खंबे पर एक शिलालेख लगा हुआ है, लंबा चौड़ा, और उसमें 4-5 लोगों के नीचे हस्ताक्षर हैं। महात्मा गांधी है, बापा ठक्कर है, बिरला है, और कोई 2-3 लोग और हैं। वो कहते हैं कि बनारस के कृष्ण शास्त्री नाम है वहां। बनारस के कृष्ण शास्त्री ने हमको पारे से सोना बनाकर दिखाया। उन्होंने कैसे बनाया, क्या वस्तु का प्रयोग किया, वो तो उन्होंने हमको नहीं बताया, पर उन्होंने 1 सेर सोना बनाकर हमें दिया। उस सोने का हमने परीक्षण कराया और उसे हमने बेचा, और पता नहीं उससे शायद 75,000 रुपए उस समय हमें मिले, जिसको हमने समाज के काम में लगाया, और हम हस्ताक्षर करके इस बात को कह रहे हैं। तो अच्छा, इसको एक और चीज से आप कैसे जानते हो? इतना तो आप जानते हो, यदि विज्ञान पढ़े हो, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न क्यों? इसको आप यूं समझ सकते हो ना, सारा संसार त्रिगुणात्मक है ना, त्रिगुण से बाहर तो कुछ भी नहीं है। आपकी यदि चीज 1000 लाख करोड़ भी है तो वो 3 गुणों से भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर इनकी भिन्नता का कारण, उस अनुपात को आप कैसे बताते हो? विज्ञान में भी तो बताते हो, परमाणुओं की संख्या से। हाँ, मतलब किस धातु में कितने परमाणु हैं, इस आधार पर वो धातु है। तो सोने और पारे में अंतर कितना है? 2 का कि 1 का? मैं 1 का है मेरे विचार से। 72 या 73 का कुछ इस तरह का झगड़ा है। 1 का है मेरे विचार से, मुझे, क्योंकि विज्ञान मेरा विषय नहीं है। अब एक बात सोचने की है कि सबसे नजदीक की धातु है पारा और सोना, सबसे नजदीक की धातु है। अर्थात एक परमाणु के परिवर्तन से आप एक धातु को दूसरी धातु में बदल सकते हो। विज्ञान मानता है इस चीज को, और विज्ञान के लोग ये कहते हैं कि ये प्रक्रिया संभव है लेकिन महंगी है। ये हम यदि सोना बना भी लें तो वो बनाया हुआ सोना महंगा पड़ेगा बनाने की प्रक्रिया के कारण, ऐसा होगा। इसमें एक और चीज है, यदि आप आयुर्वेद के विद्यार्थी रहे हैं तो हमारे यहां एक शब्द आता है जारण। ये हमारे वैद्य जी को पता है। और एक होता है बुभुक्षित करना। बुभुक्षा तो समझते हो, बुभुक्षा कहते हैं, हाँ, भूख, भोजन की इच्छा। तो आयुर्वेद में होता है क्या? पारद को बुभुक्षित करना। वैसे तो क्या होता है, किसी चीज में कोई चीज डाल दो, कोई चीज निकाल लो, उसका आपस में कोई तालमेल नहीं होता।
लेकिन आयुर्वेद में पारद को बुभुक्षित करने की बात आई है। और बुभुक्षित करने से क्या होगा कि यदि पारा बुभुक्षित हो जाएगा तो उसमें जितनी भी मात्रा का आप स्वर्ण डालेंगे वो उसके अंदर आपस में मिल जाएगा, और मिलने की कसौटी क्या होगी? पारे का वजन नहीं बढ़ेगा। मतलब पारा बुभुक्षित है, इसकी कसौटी क्या है? अच्छा, इसका कोई उदाहरण है कि कोई चीज कहीं डाले और वजन नहीं बढ़े? है। आप किसी व्यक्ति को भोजन कराओ, मान लो उसने सेर आधा सेर भोजन किया, तो उतना वजन बढ़ना चाहिए, तत्काल तो बढ़ भी जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद फिर उसे आप तोलेंगे तो नहीं बढ़ेगा। वो कहते हैं कि फिर वो गया कहां? अभी तो कहीं बाहर वो गया नहीं है जिस कम हो जाए। तो ये कहते हैं कि ये कसौटी है कि वो चीज उसकी बन जाए, उसमें उसका समावेश हो जाए। तो जब हम पारे को बुभुक्षित करते हैं और बुभुक्षित करके उसके अंदर सोने को डालते हैं तो पारा जो है सोने को खा जाता है और पारे का वजन बढ़ता नहीं है और सोना है नहीं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये हमारे यहां रस शास्त्र में मिलती हैं। रस, वैसे तो रस बहुत अर्थों में आता है। आप कल्पना करो रस कितने अर्थों में आता है। मतलब हर क्षेत्र में रस है, हर क्षेत्र में। मतलब आयुर्वेद में रस कहते हैं पारे को। जितनी रस औषधियां हैं ना, जहां भी लिखा हो रस, यूं समझ लें इसमें पारा पड़ा है। सारी रस औषधियां पारे से बनती हैं। एक तो रस ये है। आयुर्वेद में दूसरा रस कौन सा है? षड। ये बहुत याद रहता है। षड रस है। और क्या रस है? साहित्य में कितने रस हैं? हाँ? 10 क्या है? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, संजौ, चेत्यष्टौ, नाट्य, रसा स्मृता, और 9वां अष्टौ नाट्य रसा स्मृता। 8 तो ये हैं। शांतोपि नवमो रस, शांतोपि नवमो रस। तो शांत रस को भी रस मानने के कारण यह है। तो रस पारा हुआ, रस भोजन का रस हुआ, और फिर अन्न रस, फिर गन्ने का रस। पता नहीं कितने रस होते। हाँ? वाणी में रस नहीं है। तो रस बड़ा व्यापक शब्द है। तो हमारे यहाँ रस शास्त्र जो है वो पारे से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सबसे बड़ा आचार्य कौन हुआ है? नागार्जुन की उसका घोषणा बोलो। रसे सिद्धे करिष्यामि निर्दारिद्र्यमिदं जगत। जब मैं रस को सिद्ध कर लूंगा तो इस संसार में दरिद्रता होगी नहीं। रसे सिद्धे करिष्यामि निर्दारिद्र्यमिदं जगत। इसी की एक बहुत अच्छी पंक्ति भी और है। वो चिकित्सा के बारे में कहता है कि मैं चिकित्सा से चाहता क्या हूं, क्या चाहता हूं? नाहम, नहीं मालूम। नाहम तो रामायण में भी आता है एक नाहम वाला। और यहां है कि मैं न तो मुक्ति चाहता हूं न मैं स्वर्ग चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? आर्ति नाशनम कामये दुख तप्तानाम आर्ति नाशनम। नाहम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम। नाहम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम।
उसने ये घोषणा की है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, काम कर रहा हूं, ना हम कामये राज्य, मुझे कोई सत्ता, अधिकार, ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए, न मोक्षम, मुझे वो भी नहीं चाहिए, न पुनर्भवम, कोई अच्छा जन्म मिल जाए इसलिए, केवल एक इच्छा रखता हूं, कामये दुख तप्ताना, जो संसार में जो भी प्राणी, वहां मनुष्य नहीं लिखा, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशन। हमारे पाश्चात्य लोग कहते हैं संस्कृत साहित्य में कुछ भी तो अच्छा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। उनका सबसे जो आरोप हैं वो कितने जोरदार हैं, कभी आप पढ़कर देखो तो कहते हैं सारा वैदिक साहित्य जो है दलित विरोधी है, ये सारा वैदिक साहित्य स्त्री विरोधी है, ये सारा वैदिक साहित्य अल्पसंख्यक विरोधी है। आप बताओ वेद के समय में कौन कौन से वर्ण थे? इनके 3 वर्ण हैं ये। हाँ, हमारे यहाँ तो 4 वर्ण हैं, इनके ये 3 वर्ण हैं। कहते हैं कि ये 3 वर्ण जो हैं वेद नहीं मानता है, ना इनको तंग करता है वेद, इनको शोषण करता है, इनको पीड़ित करता है, इनको अपमानित करता है। तो कहता है कि दलित विरोधी, स्त्री विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी। अल्पसंख्यक शब्द था तब। इन तुलनाओं से वेद को कहते हैं वेद में कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब वेद में है। मतलब आपको वेद पढ़ने की जरूरत क्यों है, सवाल ये है। वो तो ये कहते हैं आपको वेद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, संस्कृत पढ़ के समय बर्बाद मत करो, अपने दिमाग को खराब मत करो। पता है वो क्या कहते हैं? हम अनुवाद करके दे रहे हैं ना आपको अंग्रेजी में, आप वो पढ़ो। उसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या बेवकूफियां हैं, उस बेवकूफी के पीछे क्यों भागते हो। ये कोई मैं कल्पना या भाव नहीं निकाल रहा हूं शब्दों के, ये शब्दों के भाव नहीं है, ये शब्द हैं। अंतर इतना ही मैं हिंदी में बोल रहा हूं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो एक तरफ तो मैं देखता हूं कि विज्ञान की ऐसी ऐसी बातें भी भूली बिसरी कहीं कहीं हैं। एक और अद्भुत व्यक्ति के बारे में मेरा परिचय हुआ। वेद में बार बार जब ये शब्द आता है ना, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, तो यूं लगता है निकामे निकामे कैसे, कोई नाप तोल के बरसे, और नाप तोल के बरसे के हमारे हाथ में है, ऐसा हो सकता है। एक आदमी कहता है हो सकता है, हो सकता है, और वो कहता है कि मैं करके बता सकता हूं, और मैंने आज तक जितनी जगह किया है कहीं असफल नहीं हुआ, केवल 5 लाख का खर्च है। और बोले जहां जहां किया है, जब जब जिसने कराया है, बोले कितना भी अकाल पड़ा हो, मैंने वर्षा करके तालाबों को भरा है। और वो कहता है कोई करा लो। तो अब एक तरफ वेद कहता है निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, तो सामान्य सोच भी कहता है ये तो कोई होने वाली बात है क्या, मतलब आंधी चले न चले मेरे हाथ में है क्या, पानी बरसे न बरसे मेरे हाथ में है क्या। मैं चाहता हूं बरस जाए, बरस जाता है, अच्छी बात है, और चाहता हूं नहीं भी बरसता, तो ये कैसे मान लूं कि मेरे चाहने से बरस जाए। इसको एक और तरह से सोचता हूं, दुनिया में कोई भी चीज इतनी स्वतंत्र नहीं है कि किसी से निरपेक्ष हो। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि एकदम समझ में शायद न भी आए। दुनिया में कोई भी वस्तु इतनी निरपेक्ष नहीं है कि किसी का किसी से कोई संबंध ना हो। मतलब मैं किसी को पकड़कर लाऊं, एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि मैं किसी को मन से आकर्षित कर लूं? हो सकता है कि नहीं? मतलब एक तो ताकत मुझे दिखाई दे रही है कि मैंने हाथ से किसी को पकड़कर ले आया, और एक प्रयोग ऐसा है कि मैंने सोचा और वो आ गया। ये संभव है कि नहीं? यदि संभव है तो
स्थूल दृष्टि तो ठीक है, मेरे पास रस्सी नहीं है, लेकिन उसको आकर्षित करने का कोई उपाय अवश्य है। तो क्या है, हम स्थूल पदार्थों से संबंधों को नापते हैं और उन्हीं का ज्ञान हमको रहता है और उसी के आधार पर होना नहीं होना हम निश्चित करते हैं। सामान्य रूप से ठीक भी है ये, लेकिन हम जब गहराई में उतरते हैं तो स्थूलता तो बहुत ऊपरी की बात है, इसके नीचे पता नहीं कितना हुआ होगा जब ये चीज यहां पहुंची है। तो किसी को आकर्षित करने की, किसी को बांधने की, किसी को खींचने की, किसी को बुलाने की, किसी के मंगाने की, ये नाम ही तो अलग हैं, क्रिया तो एक ही है। और उसके लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, उपाय वस्तु में नहीं है। उपाय जो है उसके अंदर विद्यमान जो चैतन्य है, शक्ति है, उसमें है। वो कैसे प्रकट करते हो भाई? एक शक्ति कैसे प्रकट होती है? आप चेतना है, आप चल रहे हो, ये पैर की शक्ति है। आप चेतना है, आप देख रहे हो, ये आंख की शक्ति है। आप चेतना है, हाथ से कर रहे हो, ये हाथ की शक्ति है, लेकिन मूल रूप से तो एक ही है। अलग अलग साधनों के साथ जुड़ने से उसकी अलग अलग कार्य क्रिया दिखाई दे रही हैं आपको, और आप ये समझ रहे हो कि हाथ से पकड़कर खींचा जाता है, पैर से चला जाता है, आंख से देखा जाता है। आप ये समझते हैं जैसे हाथ नहीं होंगे तो पकड़ा कैसे जाएगा, पैर नहीं होंगे तो चला कैसे जाएगा, आंख नहीं होगी तो देखा कैसे जाएगा। लेकिन मूल रूप से देखना, करना, चलना ये एक चेतना के द्वारा हो रहा है, जिसमें ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना कान है। आपका कोई स्थूल अंग उसमें है ही नहीं, लेकिन क्रिया तो वही हो रही है ना, करने का कारण तो वहीं पर है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो वेद कुछ कह रहा है तो व्यर्थ तो नहीं कहेगा। क्यों कि एक सामान्य व्यक्ति की व्यर्थ में कही हुई बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता, उसे पागल कहते हैं। और आजकल के लोग कहते हैं कि वेद ही पागलों की बात है। तो ध्यान क्यों देते हो? ध्यान क्यों दिया इतने लोगों ने? तो ये जो मूल चीज है जो हमको ये प्रेरित करती है कि ये ईमानदारी है कि षड्यंत्र है, इसका फैसला कैसे होगा कि उनको पढ़कर होगा कि इसको पढ़कर होगा। भाई वो हमको पढ़ने से रोकना क्यों चाहते हैं? ठीक है, हमारी चीज है, पढ़ें, कुछ भी करें ना करें, लेकिन आप क्यों कहना चाहते हो कि आप मत पढ़ो? आप इतने हितैषी हमारे क्यों बन रहे हो? तो ये जो हितैषियों का वातावरण है ना, इस वातावरण में यदि आप थोड़ा भी पढ़ते हैं, वेद के बारे में सोचते हैं, तो आप ये समझो कि आप कितने बड़े दुर्विचार से संघर्ष कर रहे हैं। उसका महत्व, उसका मूल्य कितना है, ये कल्पना करके देखो। तो वेद का मंत्र जब भी सामने आए तो शब्द कितना भी, एक और आश्चर्य की बात बताऊं आपको। एक सज्जन मुझे मिले, वो बोले जी अग्नि मिले पुरोहितम का अर्थ क्या समझते हो? मैंने कहा भाई ज्यादा ज्यादा ईश्वर परक करो, भौतिक करो। अरे बोले इससे बड़ा मैथमेटिक्स कहीं है ही नहीं, बताओ क्या करूं? बोले जितना गणित इसमें है उतना गणित तो कहीं भी नहीं है। अब इसको जानेगा कौन? जो उसको समझेगा वही तो जानेगा ना। अब गणित है इसका, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इसमें कुछ नहीं है। क्यों कि बुद्धिमान आदमी जब कोई बात कहता है तो वो व्यर्थ नहीं कहता। ऋषि न तो मूर्ख हैं, न धूर्त हैं, न पक्षपाती हैं, न मेरे शत्रु हैं। तो वो मुझे कुछ कह रहे हैं तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो तो मेरे अपने जो हैं वो तो मेरे शत्रु हैं, और जो मेरे शत्रु मुझे कह रहे हैं वो मेरे अपने हैं। लेकिन दुनिया में हो क्या रहा है? जो मेरे शत्रु हैं वो मेरे अपने हो रहे हैं, और जो मेरे अपने हैं वो मेरे
शत्रु हो रहे हैं। ये समस्या है। चलिए, समय तो हो गया। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि इस मंत्रों को बार बार आवृत्ति करने से कुछ और होता हो या ना होता हो, लेकिन उस कड़ी से हम जुड़े जरूर हैं और वो टूटनी नहीं चाहिए। हम चाहे उसको विज्ञान सिद्ध न कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन कभी ये चीज आगे चली गई और वो किसी के काम आएगी तो हमारी कड़ी व्यर्थ नहीं होगी। तो इसलिए वेद के प्रति जो दृष्टि हमारे ऋषियों ने हमें दी है कि इसको श्रद्धा का विषय बनाया है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म, निष्कारणो धर्म, षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्चेति। तो इस बात को याद रख लेना, जितना पढ़ा जाए पढ़ लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।